हेलो फ्रेंड। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना एसएससी CHSL 2026 का लाइव मॉक टीयर 1 का। उससे पहले मैं बता दूं कि जो CHSL की तैयारी करते हैं ऑलमोस्ट सभी एसएससी CGL की भी तैयारी और एग्ज़ाम भी देंगे। तो मैं 2 बार दे चुका हूँ, एक 2024 में और 2025 में। तो दोनों बार मैंने क्वालिफाई किया था। इसमें 162.5 थे, यहाँ पर 149.5 नंबर थे। ठीक है, तो मैंने वीडियो पूरा आज ही डाला है कि क्या आपको करना है। 30 मिनट का वीडियो है, 2x पर लगा के जल्दी से फिनिश कर लेना क्या क्या करना है। थोड़ा 1% तो ज़्यादा आपसे एक्सपीरियंस है ही, जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार अटैम्प्ट दे रहे हैं उनसे। तो जेन्युइन बात है बताइए, वहाँ पर ये नहीं है कि मैं ये बता दूँ कि आपके 100% ही स्कोर आ जाएगा। हाँ, जो मैंने बताया है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो टेलीग्राम पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर इसी चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पहला ही वीडियो देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना आप सर्च करेंगे @mathsbyvipin45 तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप भी मॉक लगा रहे होंगे, जितने भी लाइव मॉक होते हैं जितने भी प्लेटफॉर्म पर। नहीं लगा रहे हैं तो दिक्कत है। अच्छा, इसमें सेक्शनल नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लो पहले। ठीक है, क्या बनाना है इसे बाद में करना, इसे भी बाद में। एक ऋणदाता केवल धनी जिलों के आवेदकों को कम प्रोसेसिंग शुल्क प्रदान करता है। यहाँ कौन सा निष्कर्ष उचित है? धनी जिलों के आवेदक ऋण चुकाते हैं, गरीब जिला ने शुल्क नियम आवेदकों निवास स्थान के अनुसार अलग करता है। आई थिंक यही होना चाहिए। एक ऋणदाता केवल धनी जिलों के आवेदकों को कम प्रोसेसिंग शुल्क प्रदान करता है। शुल्क नियम आवेदकों को निवास स्थान के अनुसार अलग करता है, यही आई थिंक। ऐसे कितने सम अंक हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक विषम संख्या है? पहले तो सम देखो, उससे पहले व्यंजन है और संख्या नहीं है। पहले तो सम, उससे पहले व्यंजन और विषम संख्या। एक तो दिख गया, 1 2, आई थिंक 2 ही हैं। 12 है, 12 छंग 72 -1 6 का गुणा किया है ना। नहीं, ये तो लॉजिक काम नहीं कर रहा है यहाँ। फिर क्या है भाई? 12 7 84, 13 घटा दिया, 15 7 105, 42। आई थिंक और कुछ है यहाँ पर, अभी समझ नहीं आएगा। अंतिम 3 अंक बराबर पहले 3 अंकों का उल्टा। अंतिम 3 अंक बराबर उल्टा, ये नहीं है। इसके ये इसका नेक्स्ट कितने त्रिभुज हैं बाद में? EF +2 +3, नहीं +2 +1 +2 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2। पहला तो +1 ही होगा, ठीक है। फिर +2 Q है, P है, लिख लो यार। E L E V A T I O N F N G W C U K P O +1 +2 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +1। क्या लॉजिक है इसमें भाई? SN, ठीक है, लास्ट के 2 में। तो यानी +1 करना है तो W का X, फिर 2 करना है तो Q, फिर 2 करना है तो P, फिर 1 करना है तो E, फिर 2 करना है
तो जी, फिर 1 करना है तो F, फिर 2 करना है, नहीं +1 ही करना है ना। 1 2 3 4 5 6 7, अबे यार पूरा मूड ख़राब करके रख दिया इस क्वेश्चन ने। अदरक, पत्ता, हल्दी, प्याज, हल्दी प्याज, अदरक पत्ता, हल्दी अलग है, इसे भी बाद में। लाइव कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? सिल्वर, यू नहीं है, फीचर आई थिंक यही नहीं होना चाहिए फिर इसमें, ये भी बाद में। असंगत, गिटार, सितार, बांसुरी, वायलिन। बांसुरी मुंह से, बिहार, पटना, असम, दिसपुर, है ना। 35 +5 +6 +7 +8 +9 70 +2 +3 +4 +5 +6 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22। जब तक आप अपने परीक्षण में 100 अंक प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम आपको वह बाइक नहीं दे सकते। वह व्यक्ति परीक्षण में प्राप्त कर सकता है, हमें क्या पता कर सकता है कि नहीं। परीक्षा में 100%, यस सेकंड है। पी यू से बाद में, तो नीचे से उसका क्या स्थान है? 71 में से 9 गया, 2 6 2 9 तो 63, कितना हो जाएगा? 63, ये करना है। 12 पंजे 60 +6 +7, नहीं ये लॉजिक तो नहीं काम आ रहा है यहाँ। 21 12 33, 33 का 2 गुना, ठीक है। 25 42 7 6, इसका 2 गुना नहीं आ रहा। 96 24 120, इसका 2 गुना, यही गलत है। तो आई थिंक इसका क्रम क्या है? देखो सेकंड और ये तो सभी में सेम है, ठीक है। यहाँ देख लो 1 और 3 में पहले कौन आएगा? 3 आएगा, ठीक है। और 4 और 1 में कौन आएगा? 1 आएगा, हो गया। ये कर लो, ROR लिख दिया है, S इनको जोड़ दिया है लास्ट वालों को, LO कर लिया है, फिर लास्ट के 3 जोड़ दिया है ना, यही किया होगा। 19 20 21 हाँ ठीक है। तो लास्ट वाला भी T का U, तो इनका उल्टा कर लो, UT कर लिया होगा और इनको जोड़ना है। तो 12 9 16 19, कितना हो रहा? 28 40 6 आ रहा है पीछे, तो यही है फिर। इसमें देख लो 4 और 5 में पहले क्या आएगा? 4 आएगा, फिर 3 और 2 देख लो, AN आ रहा है, यानी 2 आ रहा है, तो 2 इसी में है, 2 ही तो आ रहा है, तो यही हो गया सेटिस्फाई। K का KN +3, E +4 +3 +4 +3 +4 +3 +4, हो गया। 18 क्वेश्चन तो हो ही गए। अगर आप वहाँ पर अगर आपने टाइम बर्बाद कर लिया इन क्वेश्चनों में, नहीं आ रहे छोड़ दो। अब ये कर लो, पूरा 10 मिनट देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एजेंडा बनाएं, योजना बनाएं, स्थान बुक करें, विक्रेताओं का निमंत्रण भेजें, तारीख निर्धारित करें। निमंत्रण तो बाद में ही भेजेंगे भाई, ठीक है। तारीख निर्धारित, तो यानी 5 से स्टार्ट होगा, निर्धारित करें। 2 स्थान बुक करें। 3 और 1 में विक्रेताओं का समन्वय करें, एजेंडा योजना बनाएं। कोऑर्डिनेट वेंडर्स, प्लान, पाँच 2
3 आई थिंक, फिर एक एजेंडा योजना बनाएं, फिर विक्रेताओं को समन्वय कोऑर्डिनेट, आई थिंक फिर यही होना चाहिए। ये कर लो। आर 18 दिनों में एम रुपये कमाता है, एस 27 दिनों में एम रुपये कमाता है। तो एम दोनों आर एस एक साथ करने में कितना भुगतान, आई थिंक इनका यही करना होगा। 54 3 2 54 का 5, तो 10 4 5 यही आएगा, और क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, ये दोबारा कर लो। 71 12 क्या लॉजिक है। 8 12 जोड़ना 11 5 12 15 9 6 नहीं यार, है तो ऐसा ही कुछ लॉजिक है यहाँ। एक बार ऐसे ट्राई कर लें। देखो 3 3 6 6 तो हो ही गए, 3 3 6 7, और ये बड़ा वाला 3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 3, ऐसे ही ये 3, कितने हो गए 3 3 9 15 तो वैसे ही दिख गए। 15 16 17 18 19 19 तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं। 19 19 20 21 21 तो ऐसे ही दिख गए। इक्कीस तो यार मुझे दिख गए, 21 22 तो दिया है। मार्क एंड रिव्यू रख लो। और देख लें, ऐसे कर लो। एक अवसर पर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रीता ने कहा वह मेरे पिता के बड़े भाई का पुत्र है। तो वह लड़का कज़न है यार। क्या पूछा था। हाँ ठीक है, कज़न ही है। ये कर लो। 112 भाग 7 प्लस 12 इंटू 15 माइनस के 36 कितना होता है ये 180। 7 से 16 बार, ये माइनस का 20 ही तो बचेगा, तो 160। पहला तो सही है, पहला सही है। 145 माइनस के 12 इंटू 17, बात तो वही है। भाग 7, 7 का भाग इसमें जाएगा ही नहीं। अच्छा 12, सॉरी 12 करना है यहाँ। 12 की जगह अब यार 17 की जगह ने मेरा 12 क्यों कर दिया, ये तो 17 ही रहता ना। 12 की जगह 7 करना है, सॉरी। और ये 12 से कितनी बार कटेगा, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 17 सत्ते 119 और 145, तो 6 2 24 50 आ रहा है। दोनों सही हैं फिर तो। ठीक, अब कौन सा है ये कर लो। पी यू से विवाहित है, पता नहीं है कौन मेल फीमेल है। ठीक है, यू टी और एस की माँ है। अब पता चला गया, यू टी और एस की माँ है, तो ये फादर। टी आर की पत्नी है, टी आर की पत्नी है, और क्यू आर की बेटी है, क्यू आर की बेटी है। तो ये पूछा है क्यू यू से किस प्रकार संबंधित है, दादी नानी। क्यू यू से नातिन है ना, यही होगा, और क्या हो सकता है। ठीक, अब ये तो फिर भी नहीं आ रहा। देखो 15 मिनट हम दे रहे हैं ना, जैसे सेक्शनल में होता है, कम से कम यहाँ 15 मिनट में देख तो लो कितने बन रहे हैं। इसमें दोबारा गिनो, 3 3 6 और 3 9, ऐसे ही 3 9 तो ऊपर हो गए, 9 और नीचे 6। ठीक है, 15 16 17 18 19,
19 तो मुझे ऐसे ही दिख गए यार, 19, और एक ये बड़ा वाला 20, 21, तो 22 23 होंगे फिर। तो ये तो गिन लिए ना, दोबारा कैसे आ जाएगा। पंद्रह, 16, 17, 18, 19, 20, 21, क्या हो रहा है यार, फिर 22, फिर तो 2 और एक्स्ट्रा होंगे, फिर मैं तो 23 पर लगा रहा हूँ। ये है एक, ये मूड ख़राब कर रहा है मेरा। +1, +1 ठीक है। देखो 3 तो सेम है, ई आएगा क्या एफ, 3 में ये एफ दिया है, पहले नंबर डाल दो, 1 2 3 4, तो तीसरा वाला गया। ठीक है, जी सभी में दिया है, फिर एस आएगा क्योंकि 3 में दिया है एस, तो पहला वाला गया। और एस कौन से नंबर पर है, चौथे, चौथे पर क्या कर रहा है ये, टी में +1, यहाँ पर भी चौथे पर क्या किया है, +1, तो यहाँ पर ये चौथे पर क्या करेगा, +1, तो एस आएगा। ठीक है, फिर एच सेम है, फिर लास्ट वाला देखना है, एन आ रहा है, एम आएगा, तो लास्ट में क्या कर रहा है, +1, तो यही होगा। ठीक है, तो हमने लगभग 24 क्वेश्चन कर लिए अपने 15 मिनट में। अब कर लो अपनी जीएस। वित्तीय समावेश फंड स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर, और ये चौथी, आई थिंक तीसरा था, ठीक है ना, क्या चौथा था, क्योंकि तीसरे में संकट हो गया था, तभी तो ये स्थिरता के साथ विकास करना है। आई थिंक तीसरा या चौथे में से कोई एक है, तीसरा, ये 1 पाए जाते हैं 50 से, तो उष्ण सदाबहार तो नहीं है, पर्णपाती भी नहीं है, शुष्क प्रवर्तीय वन, आई थिंक शुष्क वन ही होने चाहिए फिर तो। भारत में मुद्रास्फीति का कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि, अधिशेष बजट, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। आई थिंक सी, तो यार ऐसा कोई लॉजिक नहीं दे रहा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ये मुद्रास्फीति का क्या कारण बन जाएगा। आई थिंक 1 2 ही है, 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी नहीं है। 1919 में कौन था, कर्जन तो नहीं था, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, मिंटो, लॉर्ड मिंटो, वायसराय, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। अरे यार वो 1919 का कौन सा नियम कहते हैं जो हुआ था, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित करने के समय भारत का वायसराय, अरे यार कौन सी वो, चॉइम्स, ये तो शायद 1909 का है ये वाला, आई थिंक यही है। टेनिस कोर्ट की बीमा नहीं पता। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की तुलना में जीडीपी हमेशा, हैं, एनडीपी की तुलना में जीडीपी हमेशा कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है। आई थिंक बराबर तो नहीं होगा, कम होता है। किसी वस्तु का समय के किसी होने वाला त्वरण विशिष्ट समय में, स्पेस, यूनिफाइड, नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, नहीं पता। जो पारंपरिक भारतीय हथकरघा बुनाई को संरचनात्मक रूप से उन्हें 30 विभिन्न देश कंपनियां करता है, उन्हें 30 विभिन्न डिज़ाइनर के डिज़ाइन तत्वों के साथ जोड़कर। आई थिंक डिज़ाइन का डिज़ाइनर ही, ये नहीं पता, ये भी नहीं पता। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में 21 मई को, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे कौन से, देखो पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर बने थे इंदिरा गांधी के बाद जो
कौन सी पार्टी आई थी 1978 से, वो एक ये हो गया, 1 2 3 फिर 4, फिर इंदिरा गांधी आई, फिर राजीव गांधी। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां हो सकता है, फिर सातवां या फिर छठवां। इंदिरा गांधी 2 बार कह रहा है तो आई थिंक, बट थे तो वो राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। छठवें या सातवें आई थिंक यही होना चाहिए, इसी में से। क्यों भाई, आई थिंक सातवां ही होना चाहिए अगर सातवें नंबर पर आ रहे हैं तो, थाला फॉर ए रीज़न। ग्रामीण में रहता है 55, ग्रामीण क्षेत्र में सॉरी 68। वैसे तो 69 भवई, राजा के स्थान पर जाओगे हुए तो भवई। जनधन योजना 2015। तारा उत्तरी गोलार्ध का सबसे चमकीला, सीरियस। पारा सोना गैर चुंबकीय लोहे चुंबकीय। पारा और सोना लोहे चुंबकीय, गैर चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, फेरी चुंबकीय पदार्थ हैं। ये यार अलग लेवल का क्वेश्चन है। आई थिंक प्रतिचुंबकीय, गैर चुंबकीय तो नहीं है ना, लोहे चुंबकीय है तो फिर प्रति होगा, फिर और क्या हो सकता है। उड़ीसा में भुजांग, आई थिंक यही होता है। सर्वेक्षण किया गया है, उद्घाटन पता नहीं। व्यक्ति जीवन 21, नहीं पता। जीवों के किस समूह प्राणी, मेरुदंड, कशेरुकी, आईने अकबरी। आई थिंक फिर सभी ही होगा, और क्या होगा, सभी ज़्यादातर। मृच्छकटिका, मृच्छकटिका किसने लिखी थी, विशाखदत्त वार्षियान है मृच्छकटिका। आई थिंक ये विशाखदत्त की है, आई थिंक। मृच्छकटिका की रचना यही है ना, मार्केट रिव्यू रख दूँ। मृच्छकटिका इन दोनों की तो नहीं है, या तो विशाखदत्त है या तो ये शूद्रक है, इन दोनों में से एक है। तभी तो बोलता हूँ PYQ, कभी जब भी ये गलत होते तो मूड ख़राब होता है। अब कर लो क्या, मैथ। अस्सी आम बेचने पर 70%, 30 तो 1400 में बेचे होंगे। तो 130 का लाभ कमाने के लिए इतने रुपए में कितना आम बेचना चाहिए, ये पूछ रहा है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से 2 बार, 2 से 4 बार, 0 से 0, 13 से 8, 8 चौके 32। अब कह रहा है PQR किसी काम को 20 दिनों में, P और Q समान कार्य को 36 दिनों में। टोटल वर्क कितना मान लो, 180। 9 की एफिशिएंसी, 5 की एफिशिएंसी। P और Q की 5 है तो R की कितनी रही होगी, 4। तो 4 संपूर्ण कार्य, 4 से 45। 3 संख्याएं, इनका एलसीएम एचसीएफ क्रम से ये है, तो एक्स वाई का कितना गुना है, एलसीएम। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 28, 36 और 48। तो 4 से काटो, 4 से 7, 9 और 12। तो इनका तो कितना हो जाएगा, 36 और ये 7, 7 चौके 28। ये आ रहा है, ठीक है। और इनका एचसीएफ क्या आएगा, ओनली 4। 4 से 4 काट दो, 216 और 42, 252 गुना है। P और Q 20 से कम 2 अलग भाज्य संख्याएं हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है, अलग अलग भाज्य संख्याएं हैं, कोई भी हो सकती हैं। तो 2 और ऐसे में 5 मान लूँ, 7। तो 2 और 5 7 हो रहा है, गुणा से तो नहीं होगा। अगर मैं 2 3 मान लूँ तो भी नहीं हो रहा। ऐसे हम कैसे कह सकते हैं, कोई भी हो सकती है ना वो तो। 5, 11, 16, इनका गुणा भी 7 से। गुणा तो बिल्कुल नहीं होगा, कटेंगी तो बिल्कुल भी नहीं।
11 से विभाज्य तो 3 7 9, आई थिंक कोई नहीं है मेरे हिसाब से, तो फिर कोई नहीं नजर आ रहा। पहला पद इतना है, 34वां पद इतना है, तो 34वां यानी a प्लस 33d। ए कितना है 17 प्लस 33 इंटू डी पता करना है, ठीक है। और ये कितना दिया 248। 17 माइनस कर दो 1 3 2, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 2 3 सत्ते 21, 11 से 7। अब कह रहा है एक मीनार के तल से 100 मीटर की दूरी पर इसका कोण इतना है। मीनार की ऊंचाई 100√3। ध्यान से देखना 100/√3 लिखा है यहाँ, यही तो सिली बचाती हैं, होती हैं, यही बचानी है। इसका मान निकालना है, x² y²। बाद में कर लेना। ये देख लो 9 सेंटीमीटर का गए, 3 बनाए गए हैं तो छोटे, तो 1 हो गया, 216 हो गया, तो कितना हो रहा है ये 217। तो 729 में से घटाना, 2 बचा, 1 बचा, 5 512 यानी 8। ए भर रहा है 36 में, बी कर रहा है 72 में, और सी खाली करता है 12 में, ठीक है। तो 72 काम मान लो, 2 की एफिशिएंसी, 1 की एफिशिएंसी और -6 की एफिशिएंसी, ठीक है। 12 है ना, तीनों फाइल एक साथ खुल दिए जाते हैं, खाली होने में कितना टाइम लगेगा 3 और 3 से डिवाइड कर दो 24। अब पूछ रहा है प्रथम 4 सम प्राकृत संख्या में वर्गों का औसत क्या होगा। प्रथम 4 औसत लेना है, तो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, फिर 2 4 6 8 36 64, ये कितना हो गया 100, ये 20, तो 120 में 4 का डिवाइड कर दो 30। और फॉर्मूला होता है यहाँ 4 के लिए, क्या तुम फॉर्मूला लगाओगे, साधारण ब्याज इतनी है 21 44, कितने का मान है, मान किसी का नहीं है, पहले कर ले बेटा, r/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 1 काट दो, 4 पंजे 20, ठीक है, 1 4 तिया 12, 4 से 8 बार, 7 से ये कटेगा, फिर 7 में कितने का गुणा करूँ, पीछे 8 बन जाए 4 का, तो इतना तो नहीं है, आई थिंक 4 से 5, फिर 1 4 तिया 12, 4 से 6 बार कटेगा, तो 6 8 का गुणा हो जाएगा लगभग, 8 6 48 और 8 7 56। आर बराबर तो मेरा 8 आ रहा है, 8 का गुणा करना, 8 6 48 56, ठीक है 8 आ रहा है। आर बराबर कितना आ रहा है 8। अगर आर 3% कम कर दूँ तो 5% हो गया, तो ब्याज क्या होगा, 5 चौके 20% निकालना है इसका, तो 0 14 13 134। अब कह रहा है हानि होती है, यानी 410 किसका मान है, 41 का ही मान है, तो 131 का मान निकालना है, तो 131 के पीछे 0 लगा दो। आयतन का अनुपात निकालना है, तो 7 9 आयतन करेंगे तो 343 और 729। अब कह रहा है 80 किलोमीटर की इतनी, विपरीत दिशा में इतनी, तो दूसरी ट्रेन की गति निकालनी है, ठीक है। 130 और ये कितना हो रहा है 250, और 5 सेकंड में करती है, और विपरीत दिशा में चल रही है, तो ऐड करेंगे तो 80 प्लस का कुछ भी रहा होगा 5/18, तो 5 से 5 5 से 5 तो 10, 180 हो गया, 80 घटा दो तो कितना बचेगा 100। क्लियर। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 2 गुना हो जाती है, तो यानी 1, और यहाँ 5 गुना यानी 4, 4 पंजे 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है परिणामी मिश्र कितना है 85 और 95 के बीच में ही उत्तर रहा होगा, सभी हैं, ये 3 है, ये 7 है, तो आई थिंक मैं 90 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइनस के 5 कम है, ये प्लस का 5 ज़्यादा है, तो यहाँ माइनस के 15 हो रहा है, यहाँ प्लस के 35 हो रहा है, तो इन्हें घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, और 20 में 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 + 2 और कर दो, तो यानी 92। क्लियर। DI करना है तो कर लो। स्कूल डब्लू में पुरुष यानी नीले की संख्या कितनी है 200, और स्कूल बाई में महिलाओं की शिक्षक, अच्छा कितनी है लगभग 50 60,
60 ही होगी और क्या हो सकता है। तो अंतर निकालना 140। अब देख ले बेटा, काफ़ी पास पास दिए हैं। 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है 60 ही है तो 140 ही आ रहा है। क्लियर। कहाँ है इसका, अच्छा आगे ऊपर है सबमिट। इसका इसे बाद में करना, ये कर लो। तो 135 इंटू 3, इसमें से 145 घटा दो, यही तो होगा। 3 से 5, 39 और 40, 145 जीरो, 26 2 130। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाहरी कोणों से इतना है। इंटीरियर कोण का एक्सटीरियर कोण का 9 गुना है। तो इंटीरियर से एक्सटीरियर का 9 1 तो 10, 10 का मान कितना हो गया 180, 18 18। तो बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का मान 18 ही आ रहा है। यदि O 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक केंद्र है, ठीक है, OT 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाली जीवा XY पर लंब है, XY पर लंब है 16 सेंटीमीटर, तो 8, तो ये कितनी हो जाएगी 6। तो यही तो पूछा होगा। ये कर लो, 484 भाग कितना आ जाएगा 10, 10 ही आएगा ना, प्लस 0 से 0 12, ये कितना हो जाएगा 22, 22 से 22 बार। ये कर लो, एक जार में कंचों की संख्या इतने से घटाकर इतनी, तो कंचों की संख्या में होने वाली परसेंट वृद्धि कमी, सॉरी, तो कितना कम हुआ है 32, 16 पर, तो 100 पर 16 से 2 20% की कमी हो गई। क्लियर। ये कर लो, त्रिभुज एम एन और ओ, एन दिया है 32, ओ दिया है 64, तो ये कितना हो गया ये 96। 180 में से घटा दो 4, 84, कितना हो जाए 84। अब देख लो क्या पूछा, कोण एम एन, तो एन आई यहाँ पर है, एन आई ओ ये पूछा है ना। तो क्या करते हैं 90 प्लस का इसका आधा, कितना आया था 84, 84 का आधा 4 2, पीछे आएगा 2, एक ही ऑप्शन में दिया है। आगे बढ़ो, ये कह रहा है 15,000 रुपये की धनराशि T वर्षों में इतना निवेश की जाती, तो प्राप्त इतनी है, तो T का मान क्या है, प्राप्त ब्याज इतनी है लगभग। देखो 1500 का लगभग ये कितना है 10,000 भी मान लो 150 का, तो 2/3 लगभग 60% से तो ज़्यादा ही है। तो देखो एक वर्ष में तो इतना नहीं पहुंचेगा ना, 2 वर्ष में 44 ही पहुंचेगा, 60% से ज़्यादा होना चाहिए, तो यानी 30, 3 वर्ष के लिए हो सकता है। 3 वर्ष का 72.2 ही तो होता है ना। 20 का 44 प्लस 20 और 20 इंटू 44 के अपॉन के 100, 0 से 0 काट लो, 88 8.8, तो कितना हो रहा है 64 प्लस 8, तो 72.8 आ रहा है। इसका 72.8 निकालना, तो इसका 15,000 का 72.8, पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, 0 से 0 2 0 और कट गई, 15 8 120, 15 दूनी 30 और 12 42, 15 7 105, तो ये कितना हो गया 109, तो यही आ गया। सेटिस्फाई। कैसे पता किया, पहले मैंने देखा मल्टीपल कितना लगभग हो रहा है, मैंने 109 को लगभग 100 मान लिया और ये 150, तो लगभग 2/3 ही तो हो रहा है, तो यानी 60% लगभग, इससे तो ज़्यादा ही होगा। देखो 4 पर तो लगभग पूरे 90 के समथिंग प्लस पहुंच जाता है, तो उसके बराबर तो नहीं है, 1 2 हो नहीं सकते, तो ऐसे कर सकते हो। ईजी था मैथ का पेपर, ऐसा ही आने वाला है CDL में भी, तुम ध्यान रखना, तुम चाहे कितना भी हार्ड कर लो आएगा वो ईजी। इसे कर लें पूरा फिनिश। राहुल ने एक वस्तु इतने रुपए में ख़रीदा, उसका अंकित किया, ठीक है, तो 160/100, उसे वस्तु पर इतने
और 10% और इतने की छूट दी, यदि उसने दोनों छूटों को आपस में बदल दिया तो राहुल को मूल बिक्री में कितनी कम या अधिक राशि, पहले 10% की छूट देगा। कर लो, 1 0 से 1 0, 25 से 4 बार, 25 से 4 और 12 5, 4 से 4, तो ये कितना होता है 180। 180 में 9 का गुणा करना, 162, इतने रुपए हो गए। अभी इतने में ख़रीदता नहीं, अभी तो इसमें से माइनस करना है 432, तो 8, 11 में से 3 गया 8, 5 1 और 1, इतने में ख़रीदता। अगर वो क्या करता, पहले वो बढ़ाया, अबे यार मैंने कम क्यों कर दिया, 1620 ही था ना, हाँ 1620 ही था। अब 1620 नहीं था यार, क्यों मैंने हटा दिया। 11 25 160 ये आ रहा है, 1 1, 5 से 2, 5 से 1 काट लो, 5 दूनी 10 और 25 और 2 से 8, तो ये कितना हो जाएगा 1600 और 200, 1800। अब क्या करता 10% की, अब पहले ये छूट दे देता 320 की, 32 की, 8 9 6 7 3, इतना आ रहा है। अब 10% की और छूट मिलेगी, तो 9 8 72, 9 6 54 और 7 1 6, 13 निम्मा 117 और 6 123, पॉइंट लगा दो यहाँ। तो इनका अंतर देख लो बस, हमें कुछ देखना ही नहीं है। 31.2 है और यहाँ 12 है, तो 2 3 4 43 2 कहीं है, बात ख़त्म। ठीक है, 24 मिनट है, हो ही जाएगा। अब तो एक क्वेश्चन ये है, ये भी कर लेंगे, बाद में कर लें इसे, चलो बना ही लेते हैं। 4 मिनट 20 मिनट में तो हो ही जाएगी इंग्लिश। 3 का 9x² प्लस का 4y² प्लस का 3 दूनी 6, 6 दूनी 12xy प्लस 4x² प्लस 9y² माइनस के 6, जो भी आ रहा हो 12xy, यानी ये कट जाएगा। तो यानी हमारे पास अल्टीमेटली 13x² और 13y², यही तो आ रहा है। प्लस का कितना आ रहा है 45.5, तो 13 कॉमन ले लो, अल्टीमेटली इसमें 13 का डिवाइड करना है। 13 3 39, यानी 3 बार तो जा ही रहा है। 39, तो कितना बचा 6, 13 पंजे 65, 3.5। क्लियर, ईजी सा, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कहाँ, CGL में। आई थिंक हमने इसमें 15 मिनट ही लिए हैं, 15 आई थिंक 15 16 जो भी हो गई हो। ठीक है, ईजी क्वेश्चन थे, आई थिंक सिली ना हुई हो, बाकी तो ध्यान रखा है। जनरल अवेयरनेस में कौन सा है ये, आई थिंक शूद्रक ही हैं इसके, तो पहले देख लो जो जो हमारे मैथ में हो गया, रीजनिंग में, इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बना सकता मैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन रह रहा है, वो भी ये, इसे बाद में कर लेंगे। इंग्लिश कर लो, क्या करना है इसका, हॉस्पिटल में क्या ले जाते हैं, एम्बू, यानी लास्ट वाला गया। देखो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर यू नहीं है, तो यानी ये वाला ऑप्शन गया, यहाँ एक ही एल होगा तो ये वाला ऑप्शन गया, एम्बुलेंस। अब ये देखना है ए आ रहा है कि ई, देखो 3 में ए दी है ना, तो 3 ये हो सकता है जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, अगर आपको तुक्का मारना है तो ऐसे मारो ना, एम्बुलेंस, यही होता है आई थिंक, AMBULANC। ठीक है, ये है कट नो आइस, कट नो आइस, कट नो आइस। आई थिंक इसका मतलब कट नो आइस टू रिड्यूस द सिचुएशन है, टू क्रिएट, ये तो नहीं होगा, क्रिएट तो नहीं होगा, टू फेल इन्फ्लुएंस इम्प्रेस प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। आई थिंक यही है, किसी का इम्पैक्ट और ये ख़राब करना। बेटे बहुत बढ़िया, तुम तो यार बहुत बढ़िया निकले, बट ईजी लग रहा है मुझे जहाँ तक उम्मीद है। छोटा भी पैसेज हो जाएगा बाद में, पैसेज हमेशा बाद में करना है। ठीक है, ये कर लो। देखो इसकी स्पेलिंग ऐसे याद रखनी है, मैन फिर 10
तो यानी ये ऊपर पहला गया तीसरा गया। टेन, NANC, ठीक है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कैसे? देखो पहले तो मैन की स्पेलिंग याद कर लो, मैन, फिर टेन, ठीक है, टेन, फिर ANCE, क्लियर। अगर इसमें निट्टो लगाते तो देखो मैन टेन, इसमें निट्टो नहीं लग सकता। हाँ, पहला तो हटा सकते थे आप कि आई नहीं होगा, फिर आई नहीं होगा, जो गलत होता है उसमें कुछ तो सही होता है, तो यानी ANC होगा, तो ये वाले नीचे के गए तो ये बच जाता, ठीक है। यहाँ पर भी निट्टो लगती है, ये क्या है, होमोनियम बताना है साइट का, तो साइट का यही होता है। ईच इज, ईच यहाँ पर क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट रिसीव्ड ए सर्टिफिकेट, पर्सनल, डिस्ट्रीब्यूट, डेमोन्स्ट्रेट, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूट, आई थिंक डिस्ट्रीब्यूट है ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ईच ऑफ द स्टूडेंट रिसीव ए सर्टिफिकेट, ईच इज ए प्रोनाउन, पर्सनल तो नहीं है ना, इंटेरोगेटिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव तो दीज आर ये होते हैं ना, क्यों भाई, यही होते हैं मेरे हिसाब से तो। चिल्ड्रन यूजली देयर पेरेंट्स फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट, कम अक्रॉस, ब्रेक डाउन, पता नहीं। सी फेल्ट एक्सट्रीमली, ठीक है, प्लीज़, एक्सट्रीम नहीं होगा ना। ए चाइल्ड, हेड, हेड के साथ फाइंड गलत है। फाउंड ए कॉन, हैड बीन फाइंड, ये भी गलत। तो यानी पहला और तीसरा तो गया, पहला दूसरा तीसरा, तो ये गया। अब ये देखना है करेक्ट, सिंपल पास्ट बताना है यार, मैं क्या देख रहा हूँ। तो हेड बात ख़त्म हो गई। आई कॉल्ड ऑफ द रेजिडेंट ऑफ माई सीनियर यस्टरडे, कॉल्ड ऑफ माने तो वो सो कॉल्ड, ये भी नहीं है। आई कॉल्ड फॉर द रेजिडेंस ऑफ माई सीनियर, आई थिंक यही होगा। अच्छा सॉरी, आई कॉल्ड एट द रेजिडेंस ऑफ माई सीनियर यस्टरडे, इसका मतलब क्या है? आई कॉल्ड फॉर द रेजिडेंस ऑफ माई सीनियर यस्टरडे, कॉल्ड फॉर माने मतलब बुलाना, क्या कॉल्ड एट, आई थिंक एट घर पर बुलाया है। क्यों भाई, क्या कॉल्ड फॉर, क्या लग रहा है तुम्हें? ये कुछ नहीं होगा, मतलब बुलाया है। आई कॉल, एक कॉल ऑन भी तो होता है, विजिट करना, मैंने विजिट किया यस्टरडे, कॉल एट, कॉल ऑफ, कॉल ऑन, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकती। कॉल फॉर द रेजिडेंट, कॉल एट हो सकता है, फिर टेम्परेरी, लास्टिंग है, इनफेमस है, अननोन है, रेपुटेबल है, ये बताना है। सी सैड दैट शी वुड नॉट गो अनलेस हर फ्रेंड, हर फ्रेंड्स वुड गो, वुड तो नहीं होगा, गो भी नहीं होगा। कम वेंट, आई थिंक वेंट ही होना चाहिए फिर तो। इट वाज एन ब्यूटीफुल, एंड ये तो गलत ही हो गया ना यहीं। इमोशन, फीलिंग्स, कंपोज़र, एगिटेशन, कंपोज माने शांत करना, शांत होना, एगिटेशन। आर्टिकल, आर्टिकल का सिनोनियम बताना है। ऑब्जेक्ट, ईयर, पोइट, एबिलिटी, एबिलिटी तो देखो पोइट, ईयर, आई थिंक ऑब्जेक्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है आर्टिकल। द काइट वाज बीइंग, वाज का फ्लाइंग होगा, देखो हैज और इज तो हो गए नहीं, वाज बीइंग का वाज बीइंग नहीं रहेगा। अंडर समवन थम, यानी किसी के नीचे काम करना। इफ़ समथिंग हैपन एंड स्टार्ट स्टॉप, ये तो नहीं हो। ए पेमेंट गिव्स टू समवन टू मेड कम्प्लीटली अंडर समवन इन्फ्लुएंस कंट्रोल, यही होगा। इन इंडिया ओवर 60% ऑफ द हाउस होल्डर आर इन द रूरल एरिया एंड सफ़र फ्रॉम, है ना, सफ़र के साथ फ्रॉम ही का प्रयोग होता है ना, सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ इंटरनेट। फीबल माने कमज़ोर, तो स्ट्रॉन्ग।
हो गया। आई थिंक ईजी था ये भी। ये क्या है? चिल्ड्रन यूजली देयर पेरेंट्स फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट। ब्रेक डाउन तो माने ख़राब हो जाना होता है, ये तो नहीं होगा। पुट अवे माने भाग जाना। लुक अप टू, देखना। आई थिंक फिर तो यही होना चाहिए, लुक अप टू। कम एक्रॉस माने मिलना, बीच में। देखो ब्रेक डाउन जैसे ब्रेक ख़राब हो जाता है ना गाड़ी के, उस तरह से कोई बिल्डिंग वगैरह ब्रेक डाउन या गाड़ी ख़राब हो गई। पुट अप अवे का तो मतलब बाहर, ऐसे ही है। मोस्ट ऑफ द अवे से बनते हैं वो, यानी भाग गए, ऐसा कुछ। तो भाग तो नहीं रहे हैं। आई थिंक यही होना चाहिए, लुक अप टू। अब कर लो ये। ऑनलाइन शॉपिंग एप्स once celebrated for their affordability and ease have quietly introduced convenience on platform fee. Now that users are fully habituated to their service. Earlier, these platforms attract customers with zero extra charge, creating a sense of trust and dependency. However, जब एज ए पीपल ग्रू कंफर्टेबल विद ऑर्डरिंग, फिर वो क्या कर देते हैं, चार्ज लगा देते हैं। यही होता है दीज न्यू। ऐसा ही तो ये ऐप वाले करते हैं जितने भी। पहले तो कहेंगे आराम से भाई ले लो हमारा बैच, फ्री में पढ़ाएंगे, ये करेंगे। जैसे ही इन्हें लगा कि स्टूडेंट ज़्यादा हो गए, वहीं पर दिक्कत। कहाँ आ गए थे हम? हाउ एवर एज पीपल कंफर्टेबल, ये हो जाता है, चेंज कर देते हैं। दीज न्यू एडेड फीस often small but frequently significant cost over time. This shift feels like a business adjustment and more like a breach of trust. सही बात है। What was once market as convenience now comes with a hidden price tag. For many users, this practice appears exploitative, taking advantage of consumer dependence, and can rightly to be seen as both unfair and a form of suitable financial betrayal. अब इसका पढ़ो और करो, यही है। What initial strategy did online shopping apps use to attract customer? They impose additional delivery. They provide service without any extra. यही होता है। पहले तो वो अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, यही तो दिया होगा, हैबिचुअल बना देते हैं। दीज अट्रैक्ट तो जीरो एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है। दे हैव फॉर लॉयल्टी नो एनी एक्स्ट्रा चार्ज, यही होगा, ठीक है। फिर वाई डू द न्यूली इंट्रोड्यूस फील significant to user over time? They are charged only on high, galat. They are applied inconsistently across different platforms. They accumulate into a considerable they replace all previous। देखो all आ गया, only आ गया, तो ये तो एक्सट्रीम बेसिक कीवर्ड है। अगर आप नवीसा बंसल मैम की सीरीज की मतलब एडिटोरियल क्लास देखते हैं तो वहाँ आपको खुद ही समझ आ जाता है, बिना पढ़े भी कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। समझ आ रहा है? तो यानी ये ऑल, ओनली, तो ये तो हट गई। इन दोनों में से ही कोई एक होगा। क्या है भाई? डू द न्यूली इंट्रोड्यूस, देख लो न्यूली कहीं था तो इंट्रोड्यूस होता है, तो फील्स लाइक सिग्निफिकेंट टू यूजर ओवर टाइम। दिस शिफ्ट फील्स लाइक ए बिजनेस एडजस्टमेंट एंड मोर विच ट्रस्ट एंड हिडन प्राइस। ये यही था। जीरो हाउ एवर एज ए ग्रू कंफर्टेबल एंड ये द न्यूली एडेड फीस often small but frequent accumulate into a significant cost over time. They are charged only, they are applied inconsistently across different platforms. They accumulate into a considerable expense gradually. Everything from ये, however as they come, everything from grocery to gadget to tap screen and rules change. These new added fee often small but ये accumulate, दिया तो है यार accumulate, तो यही होना चाहिए, और क्या हो सकता है। What change occur as user become accustomed to online shopping platform? Platform started reducing the variety of available product. Platform began introducing additional. Platform shifted focus only आ गया तो ये वाला गया। Platform stop offering doorstep delivery service.
व्हाट चेंज अकर एज यूजर बिकम अकस्टम टू ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, क्या करते हैं वे? अट्रैक्ट करते हैं ये क्रिएटिंग ये, हाउएवर जैसे कंफर्टेबल हो जाते हैं तो रूल्स बिगन चेंज ये दिस शिफ्ट ये एडजस्टमेंट मार्केट कन्वींस हिडन प्राइस फॉर टैग फॉर मैनी यूजर दिस प्रैक्टिस अपीयर एक्सप्लोरेटेड एडवांटेज कंटिन्यू। क्या है भाई? प्लेटफॉर्म्स स्टार्टेड रिड्यूसिंग द वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म बिगन इंट्रोड्यूस एडिशनल, आई थिंक यही होता है ना। हाउ डज द पैसेज द इंट्रोडक्शन ऑफ कन्वींस फी, यहाँ है देख ये रहा। व्हाट वाज मार्क ये कन्वींस नाउ बिकम हिडन प्राइस फॉर टैग एज ए नेसेसरी स्टेप टू इम्प्रूव सर्विस, ऐसा तो कुछ नहीं, एज ए टेम्परेरी मीजर, एज ए जस्टिफाई, एज ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिटवीन ये। हाउ डज द पैसेज क्राइटेरिया इंट्रोडक्शन ऑफ कन्वींस फी, यही होता है आई थिंक, ट्रस्ट ब्रीच कर देता है वो, है ना। यहीं था ऐसा दे शिफ्ट के लिए हिडन प्राइस टेकिंग एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर डिपेंडेंस एक्सप्लोसिटिव, आई थिंक यही है। व्हाट perception do user have regarding this pricing practice, प्राइसिंग प्रैक्टिस कहाँ था? यहीं था कहीं, हाँ। दिस प्रैक्टिस अपीयर एक्सप्लोसिटिव टेकिंग एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर डिपेंडेंस, इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट कंज्यूमर फ्रेंडली गलत, इट इज़ ए फेयर मेथड, इट इज़ इनोवेटिव, इट इज़ एक्सप्लोसिटिव यूज ऑफ, यही होता है। ठीक है, पूरे हो गए आई थिंक ये भी इजी थी। 94 क्वेश्चन कर लेंगे अगर ये वाला क्वेश्चन और हो जाए। ठीक है, कर लो जल्दी से। देखो स्टार्टिंग में रीजनिंग ऐसे थे कुछ क्वेश्चन मूड खराब करने वाले, बट जैसे ही हमने और क्वेश्चन बनाए हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हुआ। इसका क्या कर सकते हो? ऐसा कुछ 11 में 11/2 नहीं कर सकते, 5 में अच्छा 3/2 करना है ना, 3/, ये भी नहीं हो सकता। 12 कर लो, फिर 3/2, 2 से 6, 36, 18 हो रहा है फिर 9। कुछ तो ऐसा लॉजिक है जो मेरे समझ नहीं आ रहा है। बारह 6 72, क्यों भाई? नहीं 12×5 60 + 11 ऐड कर दो। पंद्रह 5 75, 75 में ये फिर 9 ऐड करवा रहा है, 11 ऐड हुए हैं, -1 कर लूँ, यहाँ 14 होते तो क्या लॉजिक है? मुझे तो फिर और कोई लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा इसमें, सब तो ट्राई कर लिए। ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पर एक और प्राइम नंबर है, यहाँ पर भी प्राइम नंबर है, ऐसे तो ये भी प्राइम है, बट ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है ना, ये इससे डिवाइड भी हो रहा है, बाकी सब में किसी ना किसी से कट ही रहे हैं। क्या लॉजिक है भाई? मेरे को तो नहीं समझ आ रहा। 6 मिनट हैं, सबमिट कर दूं क्या करूं? स्क्वायर क्यूब स्क्वायर करके देखना, 12 का 144, 144 तो 171 के समथिंग पहुंच तो रहा है कुछ ऐसा। 144
फिर 71 का 142 होता है, मतलब 2 गुना। 5 का 25, 6 का 36। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। ये 7 एकम 7, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 1, 32, 36, 18 और 6। क्या यार ये क्वेश्चन है यार। अगर मैं इसमें 7, 7 एकम 7 प्लस 5 कर दूं तो 12, 9 दूनी 18, तो ये नहीं हो रहा, 0 हो रहा है। ये भी लॉजिक तो काम नहीं कर रहा। 9 दूनी 18 प्लस 5 नहीं हो रहा, तो 5 इंटू 0 प्लस 5, आ तो रहा है 5। 8 चौके 32 प्लस 5 नहीं हो रहा, 18 प्लस 5। आई थिंक फिर यही लॉजिक है, और मेरे कोई और सब मैंने ट्राई कर लिया। यानी इनका गुणा करो और 5 ऐड कर दो। हैं, इसी को रखूं फिर? लॉजिक है ये, और तो मुझे फिर कोई लगनी भी नहीं रहा है। ठीक है, कोई सिली ना हुई हो। 94 क्वेश्चन हो गए, सबमिट करते हैं। क्या है ये मांगते हैं सुझाव, कभी मैंने इन्हें सुझाव नहीं दिया, फिर भी पता नहीं। 155, फिर भी 155 ही आया है। इंग्लिश में 50 हैं, रीजनिंग में 4 क्वेश्चन गलत हैं यार, मैथ में 2 क्वेश्चन गलत हैं। इसमें 20 नंबर हैं। इंग्लिश तो इजी थी, PYQ थी पूरी। ठीक है, आई थिंक क्वांट भी यार इजी था, 2 क्वेश्चन पता नहीं क्यों गलत हुए हैं। और रीजनिंग भी चलो 1 क्वेश्चन वो मैंने वो मान सकता हूँ, सिली तो होती है मुझसे, वो तो मैं कितना भी कम कर लूँ। आई थिंक मुझे लगा था इसमें 165 के आसपास नंबर आ जाएंगे। ठीक है चलो, ठीक। आपने भी दिया तो अपना स्कोर बताना क्या आया है। हाँ, इसमें 165 आ सकते हैं जो रिपीटर्स हैं, 170 भी कर सकते हैं, पर 160 तो हो जाता, क्योंकि 10 नंबर यानी बढ़ाना है। आई थिंक यहाँ पर सिली ना हुई होती तो हो जाता। GS तो ऐसा ही था थोड़ा, इंग्लिश तो PYQ थी पूरी, तभी तो मैं बोलता रहता हूँ PYQ को कम से कम, PYQ पर ध्यान दें अपना पूरा, और किसी पर नहीं। ठीक, टेलीग्राम पर जुड़ जाना। जो भी CGL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने वीडियो बता दिया है, बना दिया है, जाकर देख लेना चुपचाप। 2x पर 30 मिनट का है, 15 मिनट में फिनिश हो जाएगा। और पढ़ो, अगर अच्छे से एग्ज़ाम देना है तो, वरना तो आप जहाँ घूम रहे हो घूमो आराम से। रील्स पर मैथ सीखना या सीखना ये कुछ वो नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।